शासनम् नमिवो न जिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन सहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम् त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्मोहमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वां वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। आचार्य कुंद कुंदे विरचित नियम सार परमागम सबकी साध्य रूप सिद्ध दशा, और वह सिद्ध दशा अभी तो साध्य है, प्रकट होने योग्य लक्ष्य है, लेकिन वह प्रकट हो कैसे। लोक में भी आप जिसके जैसे बनना चाहते हैं उसको आदर्श बनाते हैं, उसकी तस्वीर सामने रखते हैं, और पुनः पुनः अनेकों बार सपने में अपने आप को क्या महसूस करते हैं। क्रिकेट की रुचि वाला होगा, किसका लगाएगा? सचिन तेंदुलकर, कि पुराना हो गया, नया कौन आ गया पता नहीं, लेकिन वो अपने को उसके स्थान पर रखकर बार बार देखता है, मैं ऐसा। अच्छा, क्यों बन सकते हो वैसे? क्यों बन सकते हो? गधा घोड़ा भी तो तस्वीर देखता होगा ना सचिन तेंदुलकर की बहुत बार, तो गधे घोड़े को तो ऐसा विचार नहीं आता होगा ना, क्योंकि वो अब वो समझता नहीं समझता। अरे यहाँ तक ऐसा विचार करो ना, जो थोड़ा सा विकलांग होगा ना पैर से, वो भी कदाचित नहीं सोचेगा। लेकिन ये आप देख रहे हो ना कि जैसे सचिन तेंदुलकर, मुझ में क्या अंतर है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, उसमें और मुझ में क्या अंतर है। बस इतना ही अंतर है कि वो उस क्षेत्र में टॉप पर पहुँच गए, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन उनने भी शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं से जीरो से शुरुआत तो की थी, लेकिन जो वो है वही मैं हूँ, ये जो जानता है वो वहाँ से प्रारंभ करता है, और जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो वो प्रारंभ नहीं कर सकता। इसलिए वो सिद्ध दशा प्रकट करने के लिए ये अनिवार्य है कि हम अपने आप को सिद्ध समान जाने, माने और अनुभव करें। अनुभव करने में तो वो जानने मानने में भी ऐसा लगता होगा कि ये तो मायाचारी है, ये हम तो अभी तो संसारी है। जब है संसारी और माने अपने आप को सिद्ध, जाने अपने आप को सिद्ध, तो ऐसे कैसे? अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत, प्रतिपादन का सिद्धांत, जानने का सिद्धांत है। मुख्य गौण करने की व्यवस्था है, और हम करते हैं मुख्य गौण बराबर, जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार मुख्य गौण करते हैं। तो यहाँ कहते हैं अंदर द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो हमारा द्रव्य स्वभाव भी सिद्ध समान है। इसलिए कहते उस जो वो दृष्टिकोण है उसको मुख्य करो, और उसको मुख्य करेंगे तो जो दृष्टिकोण हमारे अनादिकाल से संसार परिभ्रमण के कारण बन रहे थे वे सारे छूट जाएंगे, और मोक्ष मार्ग वाले परिणाम, मोक्ष मार्ग वाले दृष्टिकोण वे सब प्रारंभ होंगे। इसके लिए ये चर्चा थी। 48वीं गाथा टीका अपन ने सुबह पढ़ ली थी। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ एक बार सभी मिलकर करें, फिर गुरुदेव का उद्धरण जो है वहाँ से अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बोलिए। अशरीरा अविनाशाम अनिंदियाणिमला विशुद्धप्पा
जहलो यज्ञे सिद्धा तह जीवा संसिदीनेया शुद्ध विनाशी अतीन्द्रि अदेह निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे जीव है भवलीन त्यों। भाई जी किसी बात को लेकर के कभी कभी ये कहते हैं, जतीश भाई जी, वो हमारा 36 हाथ का कलेजा चाहिए। बहुत बार कहते हैं इस बात को। मैं कहता हूँ सचमुच ये बात स्वीकार करने के लिए भी वो 36 हाथ का कलेजा चाहिए। संसार में लीन संसारी और अपने आप को क्या अनुभव करे, वो वैसा नहीं है। वो जैसा वो ग्वालियर के महाराजा के सामने एक ने कहा था ना, क्या हाथी बेचोगे, कहा था ना। तो कैसा कह रहा था, जोम में आकर के कह रहा था ना, हाथी बेचोगे। और दूसरे दिन जब पूछा बुला करके, क्यों हाथी खरीदोगे, तो क्या कहा, अरे हुजूर हमारी कहाँ औकात। तो अब औकात पे आ गए हैं। और कल उनसे बढ़ चढ़ करके बात कर रहे थे, तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है। और सिद्ध भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे आप सिद्ध सलाह पर विराजमान हो वैसे ही मैं भी वैसा ही हूँ। और कल जब मंदिर में जा कर के उनके सामने खड़े रहेंगे तब कह रे भगवान हम कहाँ आप जैसे हो सकते हैं। तो ऐसा पाला बदलेंगे क्या, बदल जाएंगे पाला बदलेगा। वहाँ देखने का दृष्टिकोण वो पूज्यत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो वे उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और हम अभी बहुत अल्पज्ञ है। हमें ये मार्ग उनके ही माध्यम से प्राप्त होने वाला है, इसलिए हम उनके चरणों में आए हैं। तो लघुता ही प्रदर्शित करनी है, लेकिन लघुता प्रदर्शित करते करते लघुता ही प्रदर्शित करते नहीं रहना है। उनके सानिध्य में बैठ करके भी अब ये स्मरण करो, स्वभाव की दृष्टि से मैं भी आपके समान ही हूँ। वो स्वभाव की दृष्टि नहीं भूलनी चाहिए। पर्याय दृष्टि का अंतर भी ख्याल में हो। पर्याय दृष्टि जानने के लिए है, स्वभाव दृष्टि मानने के लिए है। पर्याय दृष्टि है बराबर, उसका ज्ञान उसका भान होना चाहिए, लेकिन वो मानना नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ। और सिद्ध स्वाभाविक जो हमारी सिद्ध समान शुद्धता है वह है, इसलिए उसे मानना है, उसे स्वीकार करना है। यदि हम संसारी ही अपने आप को मानेंगे तो संसारी बने रहेंगे। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। तो ये चलता रहेगा। वही मानते रहेंगे तो वही प्राप्त होता रहेगा। देह रूप माना तो देह की प्राप्ति होती रहेगी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो क्या क्या मानना, ये जानना बराबर। सिद्ध भगवान को ये मानना पड़ता है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ये मानना पड़ता है। क्या आवश्यकता, वो तो हो गए ना, अब कहाँ जरूरत है। लेकिन मैं बाहर पर्याय में नहीं हूँ और मुझे होना है, तो होना है तो मुझे ये अंदर से दृढ़ता से स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं सिद्ध समान शुद्ध